भक्तों, राम राम। भक्ति भावित रेणु रस्तौली चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम करते हैं लड्डू गोपाल जी का स्नान द्वादशी पर। तो कराते हैं दर्शन। ये हमारे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं, तो अब मैं इनको उठा लूँगी। ये द्वादशी वाले दिन का है। तो इधर ये राधा रानी सो रही हैं, तो इन्हें राधा रानी को भी मैं उठा लूँगी। तो कहते हैं, राधा रानी उठ जाओ, राधा रानी उठ जाओ, लड्डू गोपाल जी उठ जाओ, लड्डू गोपाल जी उठ जाओ। तो सबसे पहले हम बोलेंगे हरिदास कुंज बिहारी श्यामा प्यारी की जय। तो हमारी राधा रानी बहुत जल्दी से उठ जाएंगी। हम जयकारा लगा चुके हैं, तो अब हमारी राधा रानी उठकर बैठ गई हैं। तो अब कीजिए राधा रानी के दर्शन। अब हम उठाएंगे लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी उठ जाओ। तो हमारे लड्डू गोपाल जी उठकर बैठ गए। तो मैं करा रही हूँ द्वादशी पर उपटन और स्नान। तो अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को कराएंगे उपटन और स्नान। तो अब मैं पहले पिला दूँगी जल। तो अब पिलाते हैं हम जल। और लड्डू गोपाल जी को भी पिला देंगे जल। अब इसके बाद मैं उपटन के लिए तैयारी करूँगी। तो उपटन में मुझे क्या क्या चाहिए, ये मैंने चोकर मिक्स आटा ले लिया है, और ये है गंगा जल और इत्र मिला हुआ जल, और ये है आधी चम्मच से कम हल्दी है, और ये लिए मैंने मलाई। तो मैं इसका पेस्ट तैयार कर लेती हूँ इतने। तो इससे आज हम करने वाले हैं उपटन। ये पेस्ट गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए लगाने के लिए। तो इस जल में मिलाया गुलाब जल और इत्र। इस तरीके से ये मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब 5 मिनट बाद इनको लगा कर दिखाती हूँ। तो आपका ये पेस्ट इतना लसदार हो जाएगा। तो इसमें आपसे अब इसमें करनी है हमने उपटन। तो अभी मैं उनको पीताम्बरी पहनाती हूँ, पीले वस्त्र यानी कि इनके। तो आप वस्त्र पहनाकर इनको लगाते हैं उपटन। तो अब मैं पहना रही हूँ लड्डू गोपाल जी को पीताम्बर। तो पीताम्बर कैसे पहनाते हैं इनको स्नान वाला, तो ये दिखाती हूँ मैं। इस तरीके से ये ले लेते हैं और यहाँ पर लपेट लेते हैं। मैं इस तरीके से इधर लाऊंगी और इधर लाऊंगी, और इसके बाद इधर एक इस तरीके से लपेट लेंगे। इसको लपेटने के बाद एक तरीके से एक तरफ से इधर से और एक तरफ उधर से ले आएंगे। तो इस तरीके से हम इनको पहना लेते हैं ये पीताम्बर। तो ये मैंने लड्डू गोपाल जी को पहना लिया पीताम्बर। अब मैं करूँगी इनके उपटन। तो मैं यहाँ पर दोनों को बिठा लूँगी। अब मैंने इन दोनों को बिठा लिया, और ये हमारा इस तरीके से पेस्ट है लगाने का। तो मैं लगाती हूँ उपटन। इसी तरीके से मैं लड्डू गोपाल जी के लगाऊंगी, और इसी तरीके से मैं लगा लूँगी राधा रानी के। सबसे पहले लगाते हैं हम चरणों पर।
इस तरीके से लगा लेंगे हम चरणों पर। अब इनके मैं सारे शरीर पर उपटन लगा दूंगी। ये 5-7 मिनट में ही सूख जाता है। गीले गीले उपटन पर ही हम इनको स्नान करा देंगे। मैं पीछे चारों तरफ लगा दूंगी इनके। पैरों पर भी। और मैं 1 सेकंड को उठाऊंगी लड्डू गोपाल जी को और इनके पैरों पर भी। और यहीं पर कर देंगे हल्की हल्की मसाज। क्योंकि आज इत्र से मसाज नहीं की है तो मैं यहाँ पर हल्की हल्की कर दूंगी साथ साथ मसाज। क्योंकि इत्र की मैं कई बार दिखा चुकी हूँ, तो अब आप उपटन में भी कैसे कर सकते हैं मसाज, तो वो मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ। इस तरीके से कर लेंगे हम फेस पर, नेक पर, सब पर। और इसी तरीके से मैं नीचे लेग पर भी कर लूँगी मसाज। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को द्वादशी के दिन इस तरीके से उपटन लगा सकते हैं और स्नान करा सकते हैं। मैं थोड़ा कम कम इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए आप अब कर लूँगी मैं पैरों की मालिश। मैं अभी 5-7 मिनट और करूँगी मसाज। अब मैंने इनके उपटन करने के बाद इनको मैंने जल से थोड़ा स्नान करा दिया है, क्योंकि मैंने कराना है पंचामृत से स्नान। तो अब मैं कराऊंगी पंचामृत से स्नान। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो ये पंचामृत से स्नान कराएंगे वो आप पी भी सकते हैं। और इससे पंचामृत का मैंने इसमें दूध, दही, घी और शहद 5 चीज़ें मिलाई हुई हैं। इससे मैं इनको कराऊंगी पंचामृत से स्नान। स्नान कराने के बाद आप यदि इसमें जल डाल देते हैं, पंचामृत निकाल कर जल से नहलाएंगे, तो हम तब तो हम ये चन्नामृत पी सकते हैं, नहीं तो फिर हम पौधों में दे देंगे। तो अब हम इसका ये प्रसाद बन जाएगा, हम इसको पी लेंगे। तो पहले हम इन पंचामृत से स्नान कराते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव हरि वासुदेव हरि कृष्ण देव हरे। नमो भगवते वासुदेव हरि वासुदेव हरि कृष्ण देव हरे। नमो भगवते वासुदेव हरि वासुदेव हरि कृष्ण देव हरे। ओम नमो भगवते वासुदेव हरे। तो हमने कर दिया है, इनको पंचामृत से स्नान करा दिया है। अब पंचामृत के बाद अब ये जो पंचामृत नीचे आया है, तो अब इसको हम इसी कटोरी में निकाल लेंगे और फिर करवा देंगे शुद्ध जल से स्नान।
तो ये पंचामृत मैंने कटोरी में निकाल लिया। अब हम कराएंगे इन्हें शुद्ध जल से स्नान। तो अब कराएंगे हम शुद्ध जल से स्नान। तो ओम नमो भगवते वासुदेवा हरे वासुदेवा हरे कृष्ण देवा हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवा हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवा हरे वासुदेवा हरे कृष्ण देवा हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवा हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवा हरे वासुदेवा हरे कृष्ण देवा हरे वासुदेवा हरे कृष्ण देवा हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवा हरे। तब हमने करा दिया इनको स्नान। अब मैंने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को यहाँ पर तैयार कर लिया है और अब करेंगे हम आरती। तो पहले करेंगे ओम ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आरती करने के बाद अब हम कर लेंगे लक्ष्मी जी की आरती। तो यहाँ मैंने ये लक्ष्मी जी का आसन लगा दिया है और ये खीर केसर की। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी का भी पूजन कर लेंगे, लक्ष्मी जी की आरती कर लूँगी। उसके बाद मैं धूप दीप दे दूँगी, फिर उसके बाद लगाऊँगी द्वादशी का भोग। अब हम घंटी लगाकर लगा देंगे भोग और मैंने तुलसी का प्लेट में रख लिया है। 15 मिनट बाद हम इस भोग को उठा लेंगे और प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।